चलो जी शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का पहला लॉ, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहते हैं ये फर्स्ट लॉ, पता है सबको? An हाँ Yes, sir. बोलो बोलो। An object at rest stays at rest. An object in motion stays in motion until or unless any external force is applied to it. करेक्ट। अगर कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगी तो बॉडी जैसे है वैसी रहेगी, अनटिल अनलेस उसमें कोई भूत आ जाए। हाँ के ना? Yes, sir. यस जब बॉल पड़ी है तो पड़ी है, अगर कोई उसको किक नहीं करेगा तो उठ के अपने आप थोड़ी उड़ने लग जाएगी वो, राइट? ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, जब तक उसका स्टेयरिंग हम टर्न नहीं है, बस सीधी जा रही तो सीधी जाएगी ना। स्टीयरिंग हैंडल मोड़ेंगे तब भी स्टीयरिंग उसको टर्न करेंगे तभी वो मुड़ेगी। दिस इज सिंपल न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल है। दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, करेक्ट। दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the state of a body that is rest or uniform motion remains same until and unless some unbalanced external force is applied on it. ठीक है? It is also known as लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल। अब इनर्शिया आपने को पता है तीन टाइप के होते हैं। यस सर, मोशन, रेस्ट एंड डायरेक्शन। करेक्ट। Yes, sir. टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये बोलता है कि अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, until unless some force is applied on it। ठीक है? जैसे एग्जांपल, जैसे अगर सपोज बस में हम जा रहे हैं ना, बस एकदम से स्टार्ट होती है तो अपने को किधर धक्का लगता है? सर पीछे को। पीछे को, बिकॉज बस तो एकदम एक्सेलरेट करी, जिसकी वजह से अपनी लोअर बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करके एकदम वो मोशन में आ गई, बट आवर अपर बॉडी ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट। रेस्ट। तो इसीलिए अपने को पीछे की ओर जर्क लगता है, एक धक्का लगता है पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल लिख लेंगे इसमें। सर आपने इसके बारे में क्या बताया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में ये बताया, एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। When a bus starts suddenly, the lower body comes in motion, but upper body, Jatin, upper body will try to सर remain स्टे in, एट रेस्ट। सर ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। will try to remain at rest. So we experience a backward push. ऐसी इनर्शिया ऑफ मोशन में उल्टा होता है।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट की और एक कोई एग्जांपल? सर कारपेट पे जब कारपेट साफ करने के लिए उसके ऊपर मारते हैं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वुडन लॉग। राइट, अगर कारपेट साफ करने के लिए उस पर डंडा मारेंगे तो कारपेट मोशन में आ जाएगा, लेकिन उस पर डस्ट पार्टिकल जो है वो ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, और वो वहां से अलग होके झड़ जाते हैं। Excuse me, sir. सेम ऐसा ही पेड़ पे होता है आम तोड़ने के लिए। आजकल के बच्चे तो कहाँ तोड़ते हैं आम। Excuse me, sir. हाँ भाई ना, सर एक बार ऊपर दिखा दो सर, मैं अभी ज्वाइन किया सर, कनेक्टिविटी इशू करके ज्वाइन नहीं कर पाया था। कोई बात नहीं, तो रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। नहीं सर, बस मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा सर, फिर लिख लूंगा। ले फटाफट ले ले, जल्दी जल्दी। हो गया सर। इनर्शिया ऑफ मोशन एग्जांपल, इसका उल्टा, जैसे व्हेन अ बस स्टॉप्स सडनली, the lower body comes at rest, लेकिन upper body tries to remain in मोशन। yes, will try to remain in motion। तो अपने को झटका लगेगा, तो सामने वाले इंसान पे गिरेंगे जाके रे, इसलिए या असर लगेगा सीट, सामने वाली सीट पे। So we experience a forward push। एंड तीसरा है inertia of direction। inertia of direction, सर मैं बताऊं एग्जाम्पल? सर जब गाड़ी में ड्रिफ्ट मारते हैं, हाँ सही बात है। हैंड ब्रेक लगा के ऐसे ऐसे स्टीयरिंग घुमा दो। तूने किया लगता है। सर किया नहीं सर, जिसने किया था उसके साथ बैठा था। तो पूरी कौन था? गाड़ी घूमी थी। कौन था? सर सक्षम के साथ बैठा था मैं। सक्षम? सक्षम कौन है रे? सर वो पहले था इक्वेस्ट में, इस साल नहीं है। अच्छा सर दोस्त है मेरा कॉलोनी का। अच्छा, उसने क्या गाड़ी था? चलाई? यस सर। तुम्हारी उम्र का ही होगा? यस सर, मेरे से 1 साल ही बड़ा है। हाँ, फिर लाइसेंस, बिना लाइसेंस की गाड़ी घुमा रहे तुम लोग? अरे सर नहीं तो नहीं ड्राइविंग लाइसेंस सर सर मतलब सर जैसे कच्ची सी रोड नहीं होती सर, अच्छा जहाँ पे कुछ होता नहीं पुलिस वगैरह। सर कलर कॉलोनी पता है आपको? ना मुझे सर, भाई, आप तो नाभा रहते हो सर, मैं तो आपको नाभा कहाँ से पता हूँ। है? यस सर। ठीक है, चलो एग्जांपल ये लिख लेते हैं, व्हेन सक्षम suddenly turns a car। when we suddenly turn the car in in let's say left direction, then अपने को पुश किधर लगेगा? राइट में। पक्की गल है? यस सर, अगर सर ऐसे सीधा मुड़ेगी गाड़ी तो सामने को। बाहर को भी जाएंगे। और कोई बीच में बोला? कौन बोला? सर सामने को। सामने को लगेगा। यस, राघव इज करेक्ट। एक्चुअली में होता क्या है गौरीश, तुझे को झटका लगा था, वो सामने को लगा था। जब गाड़ी जा रही है ना, तो गाड़ी जाते जाते यू टर्न मार गई, ऐसे लेफ्ट को टर्न मार गई, तो क्या है, अपनी बॉडी तो सीधा जाने की कोशिश कर रही है, गाड़ी लेफ्ट टर्न कर गई। तो हमें ऐसा लग रहा है, अगर बंदा जो यहाँ बैठा होगा उसको तो ऐसा लगेगा ना अपने को राइट को धक्का लगा है, अपने को राइट को धक्का, ये ऐसी फीलिंग आ रही है अपने को, लेकिन एक्चुअली धक्का राइट में नहीं लगा, धक्का इनिशियल डायरेक्शन में लगा है। हाँ कि ना?
यस सर। Then the body experiences a push in the initial direction. चलो, ये तो बहुत ही सिंपल लॉज थे, पता है तुम लोगों को, तो इस पे ज्यादा हम टाइम खराब नहीं करेंगे। अब हम आते हैं मेन चीज पे, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसमें हम एफबीडीज को यूज करेंगे। ठीक है जी, चलो एडवांस चीज पे आते हैं। ये तो बच्चों वाली चीजें थी जो तुम लोगों ने 1000 बार पढ़ रखी होंगी। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो भाई जो एप्लीकेशन मतलब हम बेसिकली एफबीडीज में कर रहे हैं, कैसे करना है ना। तो इसमें क्या है कि भाई न्यूटन का लॉ ये बोलता है कि अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी विल रिमेन इन द सेम स्टेट। हाँ के ना? यस सर। तो अगर सेम स्टेट में है तो मान लो अगर रेस्ट पे है तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगी। तो अगर मेरे को कोई बॉडी दे रखी है, यूं बना रखी है ऐसे बॉडी, इधर ध्यान दे, तेरा छोटा भाई है, यस सर। बुला उसका जरा। सर भाग गया। ठीक है, तो देखता भी तो ध्यान नहीं देता क्लास में, तेरा भाई घूमता रहता है इधर उधर है, फिर बाद में तो सवाल पूछता है कि सर ये क्या था, ये सर ऐसे लिखा था कॉपी में, गलत मदद लिख लेता है तू फिर कॉपी में है। उसको साथ में बैठ के क्लास लगवा लिया कर। सर फिर मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगा। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो हम अगर बॉडी मेरे को ऐसे दे रखी है तो अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि उस पे नेट फोर्स 0 लग रही है? यस सर। बिल्कुल सही बात है, बस इसी फंडा का हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें स्टेप्स क्या है? स्टेप्स है, पहला स्टेप है वही सेम, पहला तो स्टेप है ड्रॉ दी एफबीडी। ड्रॉ दी एफबीडी, एफबीडी के स्टेप्स हमने पिछली क्लास में लिखे थे। ड्रॉ दी एफबीडी ऑफ द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट, वो उसी रूल से लिखने जैसे हमने पहले लिखे थे। देन अप्लाई द इक्वेशंस समेशन एफ एक्स। देखो मेरे को समेशन एफ इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स उस पे दोनों डायरेक्शन में 4 0 है, दैट इज एक्स में भी 0 है एंड वाई में भी 0 है। हाँ के ना? टोटल फोर्स 0 है तो मतलब दोनों डायरेक्शन में 0 होगी। एम आई करेक्ट? यस सर। राइट, ठीक है, चलो इसके कुछ सवाल करेंगे अभी। मान लो मेरे पास एक सीलिंग है, उस पे एक रस्सी है, उस पे एक डब्बा लटका है जिसका वजन है 10 kg and the question says find the tension in the string। आंसर चैट में भेज दो। वीरेन
अनम्यूट। Yes, sir. वीरेन भाई एक बात बता, Yes, sir. अगर बॉक्स एक स्ट्रिंग के साथ लटका है Yes, तो sir. क्या उस रस्सी में तनाव नहीं होगा? होगा sir. खिंची हुई होगी ना रस्सी तो Yes, sir. तो अगर खिंची हुई है, तनाव है, तो मतलब रस्सी टेंशन में है ना, Yes, sir. तो टेंशन जीरो हो सकती है? No, sir. नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सवाल को कैसे हल करना है ध्यान देंगे, मैं करके बता रहा हूं इसको। स्टेप्स, सबसे पहला क्या करना है, ड्रॉ दी FBD. FBD एफबीडी बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आइसोलेट। हाँ कि ना? isolate इसको कर लो आइसोलेट। 10 किलो का डब्बा है, उसको कर लिया आइसोलेट। फिर क्या बनाते हैं उस पे, वेट। weight वेट कितना लगेगा, mg 10 जी। फिर क्या बनाते हैं उस पे, नॉर्मल। कॉन्टैक्ट फोर्स बनानी है। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल बनाएंगे, टेंशन है तो टेंशन बनाएंगे। हाँ कि ना? yes sir इसमें कौन सी है टेंशन। टेंशन? टेंशन किधर को बनेगी, ऊपर को। ऊपर को ऊपर को बना दो, इधर बनाओ टी, खत्म, एफबीडी बन गई। yes sir अब लगाएंगे इक्वेशन, समेशन एफ एक्स एंड एफ वाई जीरो। एक्स में कोई इक्वेशन है ना, सॉरी एक्स में वो फोर्स है कोई? किसमें एक्स डायरेक्शन में, एक्स में no sir नहीं है, किस में है, सिर्फ y वाई में लगा दो। फिर समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। साइन कन्वेंशन क्या होता है, अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव। डाउनवर्ड क्या होता है, Negative. negative नेगेटिव। वैसा कर लो। अपवर्ड कौन कौन सी फोर्स है, So So tension. tension. tension टी, तो उसको प्लस ले लेंगे, है ना? और डाउनवर्ड कितनी है, -10 जी, weight -10. तो माइनस ले लिया, जीरो। तो देयरफॉर मेरे पास टेंशन कितनी आ गई, 100 न्यूटन। टेंशन इज अ फोर्स, तो इसका यूनिट क्या होगा, Newton. न्यूटन। ठीक सर है 100। राघव, है ना राघव, हम इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। ठीक। हाँ भाई, कौन बोल रहा था बीच में, सर 100 कैसे आया सर? g की वैल्यू माइनस मल्टीप्लाई कर जी की वैल्यू क्या होती है, +10 जी की वैल्यू, हाँ हाँ, मैं एक्सेलरेशन, हम ओके। हमेशा जी की वैल्यू 10 लेते हैं या 9.8 लेते हैं, जी की वैल्यू। एक्सेलरेशन कैन बी प्लस जी और माइनस जी, बट जी तो हमेशा 10 होता है। अरे हाँ के ना, yes यस sir सर। तू क्या पूछ रहा था, ये 100 कैसे आया? सर पता लग गया सर। लग गया, पता है, क्या बात है। चलो अब मान लो अगला सवाल, find the normal forces acting on the block। जितनी भी लग रही है सारी फाइंड करते।
दोनों आंसर इकट्ठे आने चाहिए। एक आंसर आई विल नॉट बी रीडिंग, सेंड बोथ द आंसर। अनुवा करेक्ट है, बट सेंड ओनली दी मैग्नीट्यूड ना, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, साइन की जरूरत नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड। अरे वाह, जेड का। सर एक बात पूछूं? हाँ बोलो। सर जो आपका यूट्यूब पे चैनल है सर, उसके 1.12 के सब्सक्राइबर्स हो गए सर, तो हाँ। फिर सर आपने ऐड भी चलाई हुई है सर, तो पैसे आते हैं वहां से? यार पता नहीं, अभी तक तो आए नहीं, ये अभी लॉकडाउन में ही हुए हैं। यस सर। अभी पीछे मेल तो आई थी यूट्यूब वालों की कि भाई अपने टैक्स 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 वैक्स इंफॉर्मेशन दे दो तो पैसे भेजेंगे हम तुम। मैंने कहा यार वाह बढ़िया है, पैसे भेजो। सर आए तो आए नहीं। नहीं अभी तक? पता नहीं, अभी तक तो नहीं आए। ओके सर। सर शायद उसके लिए सर अलग से गूगल का बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा है व्यूज क्या? की बात होती है। यस। देखेंगे यार, मैंने यार ज्यादा उसमें क्या ही नहीं, रिसर्च की नहीं। अकाउंट मत हमारेगा अभी। पैसे कितने आने हैं यार, 150 रुपए आएंगे। सर अरे बहुत नहीं कम है सर, सर। सर ज्यादा आते हैं सर। नहीं नहीं बहुत कम आते हैं। ओ यार, तू उसको जानता है यार, क्रेजी XYZ को जानता है? हाँ भाई देखता है। हाँ, तो उसकी इनकम कितनी है महीने की पता है? नहीं अरे उसके लाखों व्यूज होंगे। 12 लाख नहीं सर, सर उस मिलियंस है सर, लाखों भी नहीं सर, मिलियन वाले की बात कर रहा है। सर यस, हाँ। 15-16 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके फिर। 12 लाख इनकम है यार उसकी पर मंथ। अबे तो देख तो सही, फर्क तो देख। हम कौन सा यूट्यूबर हैं? अरे सर नहीं सर, वैसे बता रहा हूँ सर, अगर आपका चैनल ग्रो कर गया सर, 1 मिलियन तक पहुंच गए तो अच्छी माया आ जाएगी घर में। अरे यार यहाँ पढ़ाई कौन करता है? तुम लोग ऐसे ही देख लेते हो, या तो यूट्यूब पे देखा करो, दोबारा देखा करो, व्यूज बढ़ाया करो मेरे। यस सर मैं देखता हूँ सर। सर एक दो बार मैंने भी देखा है। एक दो बार नहीं सर, मैंने तो बहुत बार ही देखा है सर। अच्छा वीरेन, दूसरा आंसर गलत है, क्या कर रहा है? राघव तेरा भी एक आंसर गलत है। चलो देखो यार, सबसे पहला काम एफडी। एफडी के लिए उसको क्या करेंगे? एफडी के लिए नहीं, एफबीडी के लिए। Isolate. आइसोलेट। 5 किलो का है। सबसे पहला काम उसके ऊपर क्या बनाएंगे? वेट। वेट। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल। नॉर्मल ग्राउंड की वजह से लगेगी। सर किधर? अपवर्ड। अपवर्ड। दीवार की वजह से लगेगी। Yes. देखो इस तरफ अप्लाइड फोर्स लग रही है ना, तो अगर अप्लाइड फोर्स लग रही है मतलब दीवार को धक्का मार रहा है, दीवार उसको वापस धक्का मारेगी राइट की तरफ। Yes, अरे sir. हाँ के ना। Yes. तो ये N1 है, मान लो ये N2 है, और ये F है, और इधर ये mg है। ठीक है, mg मतलब 5g। तो लगाओ इक्वेशन, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स में राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। राइट में कौन है? N2। लेफ्ट में कौन है? माइनस एफ इक्वल टू 0। तो बोल सकता हूँ N2 इज इक्वल टू एफ, और एफ की वैल्यू कितनी रखी? 10। आंसर। अब समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 लगा देंगे।
y में ऊपर की तरफ पॉजिटिव n1, नीचे की तरफ -5g इक्वल टू 0, देयरफॉर n1 कितना आ गया 5g व्हिच इज 50 न्यूटन। और फिर n500 किधर से लाया तू हैं? ओ सर वीरेन, लिखना 550 था बट 500 लिखा गया। अच्छा लिखना 50 था, ठीक है। तुम लोगों को वो इंक्लाइंड प्लेन का समझाया था मैंने? यस सर कि वो परपेंडिकुलर होती है। Yes, sir. नहीं हाँ वो बताया था, लेकिन उसको फोर्स को तोड़ना बताया था उसके बच्चों में? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, वो भी समझाएंगे आज। उससे पहले एक और सवाल कर दो। पुली आ गई रे, पुली पुली आई रे, पुली। हमें फाइंड करना है, फाइंड दी टेंशन इन दी स्ट्रिंग AB and BC। आंसर इतना टाइम नहीं। वीरेन बंसल करेक्ट। राघव करेक्ट। Boris dead का करेक्ट। अनुष अंशिका ना, अंशिका तुमने ये बांट दिया क्या आधा आधा? नहीं 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 बटेगी नहीं। देखो टेंशन इन दिस होल स्ट्रिंग इज सेम, ये हमने एक पॉइंट लिखा था याद है? अब कहाँ गए तुम लोग? ओए तू अनम्यूट होके बैठ गौरीश। यस सर। याद है? सर याद है सर, अगर वो मासलेस है तो हर हाँ मॉडल। मासलेस ही लेते हैं, ठीक है मासलेस ही लेंगे। अगर मासलेस है तो क्या होता है, टेंशन सारे पार्ट में सेम है, तो बस फिर सेम। देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो पहले कितनी है, यहाँ पे तो कितना है 2g। टेंशन किधर को लगेगी, अपवर्ड t। बस यहाँ पे समेशन fy is equal to 0, therefore t minus 2g is equal to 0, therefore t की वैल्यू कितनी आ गई 2g, therefore t की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। टेंशन इन massless string is same at all points
therefore T is equal to 20 Newton in whole string. आंसर। कोई दुख तकलीफ? No, sir. No. ठीक, चलो अब हम एक नई चीज सीखते हैं। वो है एक वेक्टर क्वांटिटी को उसके दो बच्चों में तोड़ना। हम एक वेक्टर को एक वेक्टर क्वांटिटी के हिस्से करेंगे, ठीक है? तो एक सब टॉपिक सा बना लो, रेजोल्यूशन। ये हमें बाकी के सवाल करने में मदद करेगा। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। किसको आता है ये? नो सर। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनेंगे। क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? जी सर। Yes. Sir. Yes, sir. तो इस चैप्टर में क्योंकि फोर्स यूज हो रहा है, फोर्स के साथ हम खेल रहे हैं, हर सवाल में फोर्स के साथ खेल रहे हैं, तो उसके हिस्से करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हर सवाल में। तो इसलिए हमें ये रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर सीखना अनिवार्य है। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू डिवाइड अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। सर मंडे से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अरे यार, तो एकदम से बीच में कहां से ये आया? हो रही है नमन? सर वैसे ही सर दिमाग में आ गया सर एक्साइटमेंट, आउट एकदम ऑफ से। एक्साइटमेंट है ना? यस सर, काइंड ऑफ। हाँ, मतलब सुना तो है, अभी ऐसे ही हो रहा है। सर। मैसेज आ गया ऑफिशियली सर, अब तो आना ही पड़ेगा। अब तो आना ही पड़ेगा। क्या लगता है तुम लोगों को, सही है नहीं है? यस तो सर, बहुत सही है। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। फिर आना पड़ेगा क्यों बोल रहे थे? नहीं मतलब सर, आप कह रहे थे ना कि मतलब भी पता नहीं है सर, तो मैं क्या वैसे बता रहा हूँ कि अब तो आना ही आना है। हाँ, सर चलो। ऐसे सर एक बार सर शुरुआत में फर्स्ट वीक में भी कहा था ऑफलाइन होंगी सर, हाँ, पर फिर वो भी नहीं हुई थी। यार देखो, सारा कुछ सरकार पे डिपेंड करता है ना। अभी सरकार ने खोला है तो फिर खोल दिया। यस सर। चलो, मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज एफ वेक्टर। उसका एंगल थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ दे रखा है। लेट्स से ये एक्स और वाई मान लेते हैं हम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने एक्स और वाई मान लिया। तो यहाँ पे एक थीटा एंगल दे रखा है इस एफ वेक्टर का। ध्यान से सुनना है ना, आंखें, दिमाग, कान सब खुला रखना है। मेरे को एफ को इसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ना है। कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं? इससे, इसकी टिप से, इसके हेड, इसको बोलते हैं वैसे हेड। ये हेड है, दिस इज हेड। इस साइड है टेल। तो हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो दोनों साइड। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इट्स लाइक शेडो ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, अगर मैं मान लो इधर से टॉर्च चलाता हूं तो इधर शेडो बनेगी ना नीचे, हाँ के ना? यस सर। ऐसे ही वाई एक्सिस पे शेडो बनाई। तो लेट्स से इसको मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दूं? एफ एक्स दे देता हूं, और इसको नाम दे देता हूं एफ वाई। तो इसके मैंने दो कंपोनेंट्स तोड़ दिए, एफ एक्स और एफ वाई। अब इनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एफ क्या होगी? ट्रिग्नो लगाएं, ट्रिग्नो। इस ट्रायंगल में लगाते हैं ट्रिग्नो। चलो जी, बताओ मेरे को, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा कॉस थीटा पता है ना? नाम सुना है? सुना है Yes. सर। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। सबको पता है? यस सर। Yes, sir. ये गौरीश को क्या हो गया? सर आपने tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस बताया था ना? हाँ हाँ, साइन थीटा नहीं सुना तूने? नहीं सर, sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, मतलब लेते हैं वो बता दिया ये आपने। पता है तेरे को साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज? नो सर। तुम लोगों ने मैथ में किया नहीं है? सर चार चैप्टर कर चुके सर No, इसके। sir. चार चैप्टर कर चुके। Sir, ICSE में होगा, CBSE में नहीं। CBSE में नहीं है। नहीं, यहाँ पे आई क्वेश्चन में किया होगा। नो सर। No sir. No, sir. देवेंद्र सर है ना?
यस सर। बोलो उनको कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अभी ट्रिग्नो तो पहले करानी चाहिए, मैं बोलता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अभी लिख लो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, इसमें परपेंडिकुलर इज एफ वाई, दिख रहा है? अगर इधर वाली साइड एफ वाई है तो ये भी एफ वाई होगी। Yes, sir. अरे आके ना, यस सर। दिस इज एक्चुअली एफ वाई, ये भी एफ वाई है ना? तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय दैट इज एफ वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज की लेंथ इज एफ, आगे ना? Yes, sir. तो can I say that fy comes out to be f sin theta? Am I correct or am I correct? Yes. यस अब सर। बताओ cos theta, cos theta क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Base upon hypotenuse. What is base? fx। Fx upon hypotenuse is F. f. Therefore, can I say that fx is equal to f cos theta? अबे हाँ के ना? Yes, यस sir. सर। करेक्ट, ठीक है। तो क्या मुझे यहां से ये दो बातें पता लगी कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट इज, थीटा के साथ वाला fx है, fx cos theta is f cos theta, एंड थीटा से दूर वाला कंपोनेंट इज f sin theta। ये जो दो हमने चीजें लिख दी ना, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही मत। याद रखोगे, अगली क्लास में पूछूंगा थीटा के साथ वाला एफ Sir, f cos theta. Theta. cos, थीटा से दूर वाला साइन। F sin sin, theta. राइट, थीटा के पास cos, थीटा से दूर sin, याद रहेगा? Yes, sir. अब जैसे मेरे को ये रिजॉल्व करके बताओ, मान लो इसमें बताओ fx कितना होगा और fy कितना होगा? ये भी सही है रिद्धि। नाइस। राघव करेक्ट है। ओ वीरेन, इसको सॉल्व कर, थोड़ा सिंपलीफाई करके भेज दे भाई।
ठीक है वीरेन, कौन सा है रे, कौन सा है? जेड का करेक्ट। अंशिका पुठा करता है, अंशिका पुठा। वीरेन ने पुठा करता। ओ वीरेन, अनम्यूट कर। यस सर। ना वीरेन ने नहीं, उसने, सॉरी, किसका नाम लिया था मैंने? उसका क्या भूल गया मैं। गौरीश ने उल्टा कर दिया, गौरीश ने। गौरीश अनम्यूट कर। यस सर। ये बता भाई, यस सर। थीटा के साथ वाला। अंशिका तुम्हारा भी सही है, उल्टा गौरीश ने दिया। एफ फिर कॉस। एफ कॉस 30 मतलब Yes. 10 इंटू कॉस 30 क्या होता है? अच्छा, रूट अच्छा, 3/2। यस सर। एंड इट इज एफ साइन 30 30 10 इंटू 1/2। 1/2। यस सर, उल्टा होगा। अच्छा ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कुछ करके। हम्म, ये क्या है? ट्राइंगल। राइट इंक्लाइन, एंगल ट्राइंगल। बिल्कुल। उसकी शेप में क्या है? ये एक इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, जिसके ऊपर पड़ा है एक बक्सा। डब्बा जिसका वजन है 10 किलो। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि भाई इसमें मेरे को इसका वेट वेक्टर जो है वो दो हिस्सों में तोड़ना है। वेट किधर लगेगा? सर प्लेन के ऊपर। वेट किस तरफ लगता होता है? सर नीचे को, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। परपेंडिकुलर। करेक्ट, इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो वेट लगेगा इधर कितना? 10 g। इट विल बी 10 g। नाउ सवाल जो आते हैं ना, उसमें हमें रिक्वायर्ड होता है कि भाई मैं इस वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ूं। एक वेक्टर जो नॉर्मल जैसा हो, मतलब नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन हो, ताकि मैं नॉर्मल निकाल सकूं। और दूसरा वेक्टर जो इस तरफ हो, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ऐसा हो। ठीक है, ये दो वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है मेरे को हर क्वेश्चन में, इंक्लाइंड प्लेन वाले। राइट, तो अब इस वेक्टर को मुझे इन दो बच्चों में तोड़ना है, कैसे तोड़े गए? उसके लिए मेरे को थीटा बताना चाहिए। कैन समवन टेल मी, ये 30 डिग्री जो है, तो इनमें से 30 कौन सा होगा? ये वाला या ये वाला? फिर जो बाद में बनाया। बाद में ऊपर वाला, नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। क्या सबको ये लग रहा है? यस सर। अगर किसी को नहीं लग रहा तो बताओ। अगर लग रहा है तो फिर ठीक है, नहीं लग रहा है तो बताओ। ठीक है, अगर लग रहा है तो अच्छी बात है, फिर मैंने बना दिया इधर 30। तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट इज कॉस। कॉस। cos, तो दिस विल बी 10 g cos 30। एंगल से दूर वाला इज Sin. sin, तो दिस इज 10 g sin 30। तो दिस 10 g sin 30 becomes 50।
100 इंटू 1/2 50 आ गया। यस और ये सर। कितना हो जाएगा 100 इंटू √3/2 दैट इज 50 न्यूटन। कोई शक? नो सर। बेशक। ठीक है। चलो अब हम सवाल करते हैं वापस उसकी। ये हमने रेजोल्यूशन सीख ली। अब हम वापस से एनएलएम पे चलते हैं। Find angle theta and tension. Find angle theta and tension T. इधर है टेंशन T। हिंट दे देता हूं तुम लोगों को। तुम लोग एफबीडी बनाना इस पॉइंट पे। इस पॉइंट ए पे फोर्सेस बनाओ। Any answers? ना भाई, ना अनुवा, नहीं ब्रेन। चलो लेट्स सी।
टेल मी, अगर मैं यहाँ पे इसकी एफबीडी बनाऊं तो नीचे को यहाँ पे इस पे वेट लगेगा 5G, हाँ Yes, sir. 5G लगेगा क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो यहाँ पे टेंशन भी कितनी आएगी इधर इस स्ट्रिंग में, So 5G 50. 5G. Yes. 50 आएगी, राइट। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे यहाँ पे भी टेंशन कितनी होगी, तो नीचे को जो फोर्स लग रही है 50 लग रही है। बेसिकली ये वाला पॉइंट को नीचे खींचा जा रहा है कितने फोर्स से, 15 न्यूटन से। इस पॉइंट को नीचे की तरफ खींच रहे हैं हम 50 न्यूटन की फोर्स से। तो अब मैं इसी पॉइंट की एफबीडी बनाता हूँ। तो जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है वो है 50 न्यूटन। एक टेंशन इस तरफ लग रही है और एक फोर्स जो है वो इस तरफ लग रही है। ये है इस पे फोर्सेस की डायरेक्शन। ये है टेंशन T, इधर है फोर्स जो कि है 50 के बराबर और नीचे mg है जो कि है ऑल्सो 50 के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत? No, सर। No, sir. अब हम देखते हैं इस टेंशन का क्या करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाऊं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इधर में से ये ऊपर वाला थीटा होगा या ये वाला नीचे वाला थीटा होगा? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला कौन सा होता है ये, कौन से एंगल्स? Alternate Alternating interior. TT. इंटीरियर। अल्टरनेटिव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सर वो तो एक साथ जुड़े होते हैं वर्टिकली। ये वाले यस सर। कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं? सर एक ही साइड पे है। यस सर यही वाले। तुम लोग तो मतलब ये कर रखे हैं ना तुम लोगों ने टाइप ऑफ एंगल है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये वाला एंगल है थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, सर कोस थीटा। तो इधर मैं t को कर दूंगा t cos थीटा, और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट है T sin theta. Sin. तो इधर बन जाएगा t sin थीटा। कोई शक? यहां तक ठीक है? Yes, sir. अब हम लगाएंगे समेशन fx इज इक्वल टू 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम है। x में कैन आई से दैट t sin थीटा इज इक्वल टू 50 Yes, and sir. summation y is equal to 0, तो I can say that t cos theta is equal to 50। दोनों को डिवाइड मारो तो I will get tan theta is equal to 1। कितने पे tan theta 1 होता है? सर टी साइन थीटा -50 नहीं आएगा। अरे 45 sin पे। 50 राइट को है, माइनस t sin थीटा लेफ्ट को है, इज इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा तो प्लस हो गया। यस सर। ठीक है, तो मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया। तो थीटा कितने पे 1 होता है tan? 45। 45। वो बातें कर रहा हूँ उसको, मतलब वो मजे में है। तू आगे से अगर मेरे को डाउट पूछा ना, हैं? अरे नहीं सर। तेरा सर भाई था? बात सर इसी की सर भाई नहीं था सर, पापा थे सर। वो आपने बोला ना tan 1 0 कहाँ पे होता है, मतलब tan थीटा 0 कहाँ पे होता है सर, तो बता रहे tan थे। थीटा 1 कहाँ पे होता है पूछा था। हाँ इसका ध्यान कहीं और है। सर, तो मैं वो बता रहा था ये 60 पे होता है। 60 पे होता है। अब एक 45 पे। अबे स्टेबल हो जा, स्टेबल। इधर ध्यान दे, इधर मैं बताऊंगा, पापा से मत पूछ।
थीटा की वैल्यू अपने को पता लग गई 45, और थीटा की वैल्यू 1 में डाल दो तो मेरे पास टेंशन आ जाएगी। इसमें डालते हैं, तो therefore t into sin 45 is equal to 50. What is sin 45? वन अपॉन रूट टू। 1/√2। क्या ये सबको आते हैं? sin cos tan till 180 90 तक ही आते हैं। 90 तक आते हैं। नाइन्टी तक आते हैं सबको। यस सर, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। तो ये आ गया मेरे पास टेंशन 50√2 मीटर। चलो अगला सवाल करेंगे। आंसर
सर वीरेन सही है थीटा, सर। वीरेन थीटा ठीक है, टेंशन गलत है, गौर इज ना। सर दोनों ही गलत है। हम्म। नमन थीटा ठीक है, राघव नहीं। वीरेन नहीं। नमन नहीं। ट्राई कर ले गौरी से। सर दोबारा देख लिया मैंने सर, पता नहीं चल रहा। सर आसपास भी नहीं आंसर। ना, वैसे आसपास जैसा कुछ नहीं होता, या तो ठीक होता है या गलत होता है। ओके सर। रिद्धि नो। चलो टेल मी नाउ, दिस इज लेट्स से पॉइंट ए, राघव थीटा ठीक है, Anuva tension correct, the first one to tell the correct tension. Viren, yes, tension correct. सर अब Naman, ठीक है। tension correct. क्या हो गया था तुम लोगों को? मेरी हिम्मत तोड़ोगे तुम लोग। सर हम्म। नहीं सर कुछ नहीं। टेंशन लग रही है ऐसे ऊपर टेडी को, ऐसे लग रही है नीचे वे। सेम नहीं आना चाहिए सर दोनों वैल्यू डाल के आंसर। क्या? सर जैसे अगर साइन में डालते हैं वैल्यू तो 100 आती है, अब कॉस में डाली तो दूसरी आ सेम रही है। आएगा भाई, सेम आएगा। देखो इधर फोर्स लग रही है कितनी, 100/√3। इधर नीचे लग रही है 100। 100। इधर टेंशन लग रही है T, ये एंगल है थीटा, तो इधर भी तोड़ेंगे हम। इस तरफ कितना होगा ऊपर, T। T cos थीटा। इस तरफ, इस तरफ साइन T sin थीटा। इक्वेशन बोलो x की। T sin थीटा बराबर 100/√3। 100/√3 and summation fy is equal to 0, therefore T cos टी थीटा कॉस बराबर, थीटा इक्वल टू 100 दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो tan थीटा 1/,
√3 तो थीटा इज 30 30। अब थीटा को जिधर मर्जी डाल दे, बात तो एक ही है, ठीक है। चाहे पहली में डालो चाहे दूसरी में डालो, t इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 100/√3। साइन 30 कितना होता है? 1/2 1/2। तो 1/2 उधर जाके 2 बन जाएगा, तो t आ जाएगा 200/। ओके सर। सर मैंने sin 30 की वैल्यू गलत ले ली थी पहले, ओए यार, 1/√3 ले ली। इधर ऐसे स्टंट नहीं करने। ओके सर। तू क्या टेंशन में आ गया गौरीश? नहीं सर, देख रहा था मैं कि क्या किया था मैंने। हम्म, चलो एक और करो फिर तुम लोग। अभी हम क्या करें? Find tensions T1, T2, T3. Viren, correct. Good day. Gauri is correct. Anuva correct. और विनायक किधर? 3 आंसर चाहिए मेरे को। Okay, sir. तीनों
रिद्धि करेक्ट। सर मेरा आंसर ठीक है। राघव करेक्ट। सर नमन का। नमन किधर है? नमन तूने कब भेजा आंसर? सर भेजा है। अभी तक तो पहुंचा नहीं, रास्ते में है। सर 5:31 पे भेजा था। 5:30 पे ना भाई, आया नहीं हुआ मेरे पास। वीरेन, अनुवा, गौरिश, विनायक, रिद्धि और राघव, ये आंसर आया मेरे पास। दोबारा भेज दे। This is 2, this is 3, this is 5। वेट्स बनाते हैं। तो भेजा नहीं आंसर है। नमन चलो एफबीडी बनाएंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम सर वेट नहीं, वेटस बनाने हैं अपने को। इधर वेट बनाएंगे, इसका वेट कितना? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। भाई जी सर आवाज आ रही है मेरी? आ गई। ओके सर। सर इसका पता नहीं सर, वेट जब भी मैं अनम्यूट करता था सर मैं मीटिंग से बाहर चला जाता था। इसका वेट कितना? 3G। इसका वेट कितना? 2G। 2G। अब बनाएंगे टेंशंस। 5G पे टेंशन किधर को लगेगी? ऊपर को। ऊपर को टेंशन लगेगी, ऊपर को। कितनी? 50। T1। 3 पे कितनी किधर को लगेगी? ऊपर। एक तो ठीक है, ऊपर कौन सी? T2। क्या और कोई टेंशन लगेगी इस पे? सर नीचे को भी लगेगी। नीचे देखो, ये रस्सी से दो साइड में कनेक्टेड है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो दोनों साइड टेंशन लगेगी यहाँ के ना। नीचे वाली रस्सी इसको नीचे खींच रही है, ऊपर वाली रस्सी ऊपर खींच रही है, कहाँ के ना। यस। तो जो नीचे वाली T1 वाली रस्सी है वो इसको नीचे की तरफ टेंशन लगाएगी, एंड दैट विल बी T1। कोई शक? नो सर। ऐसे ही 2 पे T2 वाली रस्सी इसको नीचे खींच रही है एंड T3 वाली रस्सी इसको ऊपर खींच रही है। इज दी एफबीडी कंप्लीट नाउ? यस सर। ठीक है, तो पहले इस पे लगाते हैं समेशन Fy इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से मेरे पास T1 की वैल्यू 50 आ गई? यस सर। फिर इस पे लगाते हैं समेशन Fy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास ऊपर में T2 है इज इक्वल टू, नीचे में 2 है, इट इज 3G प्लस T1। तो विल इट बी 30 प्लस 50 दैट इज 80 न्यूटन। यस सर। इसकी वैल्यू हमने यहाँ डाल दी। फिर समेशन Fy इस पे लगाते हैं, तो यहाँ से आएगा T अपना 3 इज इक्वल टू, नीचे को 2G है प्लस T2 है, तो विल इट बी 80 प्लस 20 100 न्यूटन। T1 की वैल्यू यहाँ यस डाल सर। दी। कोई शक? नो सर। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। सर मेरा मैसेज सच्ची में नहीं आया सर अभी तक आपको? ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने आया था जान के, मैंने बोलना नहीं।
सर सच्ची बताओ सर, 3 बार ही भेज चुका मैं। अरे नहीं आया यार, स्क्रीनशॉट मार के भेजूं क्या? नहीं सर, इतना तो इतना तो विश्वास है ना। नहीं आया यार। तेरे ओके को एरर सर। नहीं डिस्प्ले हो रहा कोई? नहीं सर, एरर तो नहीं आ रहा कोई। चलो ठीक है। तो ये तो सवाल थे अबाउट न्यूटन के पहले लॉ के। तो इससे रिलेटेड जो आपका होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 01 का पार्ट ए। कौन सा? पार्ट ए। वो आप लोग कर लेना। 01 नहीं 13। हाँ ओके सर। ठीक है जी। हाँ अब आया मैसेज नमन। ओके सर। पहले सर फिर कनेक्टिविटी इशू होगी सर मेरे एंड पे, अभी मैं लॉग आउट हो रहा था बार बार ही। ठीक है चलो ठीक है फिर आज हम यही समाप्त करेंगे। That's ओके it. सर, थैंक यू। Bye. Okay, bye. Thank you, sir. Bye bye. थैंक यू सर। Okay, bye.